हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2011 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है अ डेंजरस मेथड। इस मूवी में हम एक लड़की को देखेंगे जिसको एक अजीबोगरीब बीमारी होती है और डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए काफ़ी अजीबोगरीब तरीका अपनाते हैं। उस लड़की के साथ आगे क्या क्या होगा यह तो आपको मूवी में आगे ही पता चलेगा। तो चलिए सीधा मूवी की स्टोरी लाइन पे आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम सबीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में लाया जा रहा होता है। दरअसल सबीना को हाइस्टेरिया नाम की एक बीमारी होती है और यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट हंसना और रोना जैसी एक्टिविटी एक साथ करता है। अब उसे हॉस्पिटल में लाने के बाद उसका केस डॉक्टर यांग को दे दिया जाता है और डॉक्टर यांग सबीना को ठीक करने के लिए साइकोएनालिसिस मेथड का यूज़ करने का सोचते हैं। यह मेथड मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड की थी। यह मेथड अब तक सिर्फ थियोरेटिकली ही था, किसी भी डॉक्टर ने इसे प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया था। मिस्टर यांग ऐसे पहले डॉक्टर थे जो इसे यूज करने जा रहे थे और सबीना ऐसी पहली पेशेंट थी जिस पर यह मेथड यूज किया जा रहा था। हम देखते हैं वह जब भी सबीना से बात करते थे तो हमेशा उसके पीछे बैठा करते थे ताकि सबीना उन्हें देखकर डिस्ट्रैक्ट ना हो और वह सब कुछ खुलकर बता पाए। जहाँ भी डॉक्टर यांग उसे उसके पास्ट के बारे में पूछने लगते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि सबीना की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसी के डैड हैं। सबीना बताती है कि एक बार गलती से बचपन में जब उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गया था तो उसके डैड ने उसके सारे कपड़े खोलकर उसके पीछे मारा था। जिसके बाद से सबीना जब भी कोई गलती करती तो उसके डैड उसे ऐसे ही पनिशमेंट दिया करते थे। उसके डैड की ऐसे बर्ताव से सबीना बहुत दुखी होती थी, लेकिन धीरे धीरे सबीना को इस पनिशमेंट की आदत लग चुकी थी और कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड को यह चीज़ अच्छा लगने लगा। अब वो इससे काफ़ी एक्साइटेड होने लगी, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ का असर उसके दिमाग में भी होने लगा और इस कारण उसे हाइस्टेरिया नाम की बीमारी हो गई। सबीना डॉक्टर यांग को यह भी बताती है कि उसके डैड अपनी वाइफ यानी कि सबीना की मॉम को भी टॉर्चर किया करते थे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया सबीना डॉक्टर यांग की ट्रीटमेंट से ठीक होने लगी। फिर डॉक्टर यांग नोटिस करते हैं कि सबीना पढ़ी लिखी काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की है, इसलिए वह बाकी पेशेंट को ठीक करने के लिए सबीना की मदद लेने लगे। डॉक्टर यांग की पर्सनल लाइफ में बस उनकी एक बीवी थी जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है और उनकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है। अब 2 साल गुजर चुके थे और सबीना भी लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब सबीना भी एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए वह डॉक्टर यांग की सलाह लेकर वहाँ से चली जाती है। अब इस मेथड को पहली बार सक्सेसफुल होता देख डॉक्टर यांग काफ़ी खुश होते हैं और अपनी वाइफ के साथ इस मेथड के फाउंडर डॉक्टर फ्राइड से मिलने जाते हैं। वहाँ डॉक्टर यांग और फ्राइड के बीच में काफ़ी बातें होती हैं और इसी बातचीत में डॉक्टर यांग को पता चलता है कि सिगमंड फ्राइड एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपनी ही बातों को अहमियत देता है और हमेशा अपनी बातों को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबीना भी डॉक्टर यांग से मिलने आया करती थी और अब सबीना डॉक्टर यांग की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट भी होने लगी थी। सबीना की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट थे, लेकिन वह इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन डॉक्टर यांग से मिलने डॉक्टर ग्रोस आते हैं, जिनको डॉक्टर फ्राइड ने ही भेजा था। वह भी एक साइकेट्रिस्ट होते हैं जो डॉक्टर यांग को बताता है कि वह अपने पेशेंट की ख्वाहिशों को पूरी करता है, यहाँ तक कि वह उनके साथ फिजिकली इंटीमेट भी होता है, क्योंकि उनका यह मानना था कि ऐसा करने से पेशेंट और डॉक्टर के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और वह जल्दी से ठीक हो सकते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर यांग को भी यही सलाह देते हैं। फिर डॉक्टर यांग इस पर काफ़ी सोचने के बाद सबीना से मिलने जाता है और वहाँ सबीना के साथ फिजिकली हिट होता तो सबीना उनसे ठीक वैसा ही अपने पीछे मारने को कहती जैसा कि बचपन में उसके डैड मारा करते थे। इससे हमें पता चलता है कि सबीना ठीक तो हो गई थी, मगर उसके अंदर उसके बचपन की फैंटेसी अभी भी बची हुई थी। डॉक्टर यांग को यह बात काफ़ी अजीब लगता है। यह सब करने के दौरान डॉक्टर यांग डॉक्टर फ्राइड से भी मिला करता था और उन्हें सबीना की रिपोर्ट के बारे में बताता था, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने और सबीना के बीच के रिलेशनशिप के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था। इसके बाद फिर डॉक्टर यांग डॉक्टर फ्राइड से टेलीपैथी और पैरासाइकोलॉजिकल जैसे फील्ड पर रिसर्च करने के लिए हेल्प मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर फ्राइड उन्हें बिल्कुल ही मना कर देते हैं। यहाँ पर इस बातचीत को लेकर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और इस कारण फिर उन दोनों में बातें होना भी कम हो जाती है। अब इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर फ्राइड डॉक्टर यांग से मिलने आते हैं और वह उनसे शहर में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछते हैं। वह कहते हैं कि शहर में एक लड़की सबको लेटर भेज रही है कि डॉक्टर यांग का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। यह सुनकर डॉक्टर यांग इस बात से साफ इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा किसी के साथ भी कोई अफेयर नहीं चल रहा। अब अंदर ही अंदर डॉक्टर यांग को डर लगने लगा था कि अगर उनके और सबीना के अफेयर के बारे में किसी को पता चल गया तो उनकी काफ़ी बदनामी होगी। फिर एक दिन वह सबीना से मिलने जाता है और उसे ब्रेकअप कर लेता है।
अब इससे सबीना को काफ़ी बुरा लगता है और वह फिर से हाइस्टीरिया बीमारी की पेशेंट की तरह हरकतें करने लगती है। फिर डॉक्टर यांग जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ को भी शहर में चल रही अफवाहों के बारे में पता चल गया है, जिस वजह से अब सच में उसकी वाइफ को लगने लगा था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर अगले दिन सबीना सीधा डॉक्टर यांग के ऑफिस में आती है और वह बताती है कि लेटर वाली बात सबीना के मॉम को भी पता चल गई है, और उन्होंने जब डॉक्टर यांग से भी इस बारे में पूछा था तो डॉक्टर यांग ने उन्हें यह बोल दिया था कि सबीना उनकी पेशेंट नहीं है। अब यह सुनकर सबीना को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि डॉक्टर यांग ने उसे छोड़ दिया था और साथ ही अब वो उससे झूठ भी बोल रहा था। इसलिए फिर सबीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सबीना को अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्राइड को एक लेटर लिखकर उनसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही उस लेटर में अपने और डॉक्टर यांग की रिलेशनशिप के बारे में उन्हें बता देती है। इसके बाद फिर डॉक्टर फ्राइड को जब यह पता चलता है कि सबीना और डॉक्टर यांग का अफेयर चल रहा है तो वह तुरंत डॉक्टर यांग को एक लेटर लिखकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा और सबीना का कोई अफेयर चल रहा था, जिस पर यांग उन्हें एक लेटर लिखकर बताते हैं कि सबीना सिर्फ उनकी एक पेशेंट थी और इसके अलावा उन दोनों के बीच और कुछ भी नहीं था। अब डॉक्टर फ्राइड डॉक्टर यांग की इस बात पर यकीन कर लेते हैं और वो सबीना को एक लेटर लिखते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब सबीना जब इस लेटर को पढ़ती है तो वह काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद डॉक्टर यांग के पास आती है और उनसे कहती है कि वह डॉक्टर फ्राइड को सब कुछ सच सच बता दे, वरना वह उसकी फैमिली को उसकी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देगी। अब यह सुनने के बाद डॉक्टर यांग थोड़ा घबरा जाता है और वो डॉक्टर फ्राइड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में बता देता है, और अब यह जानने के बाद डॉक्टर फ्राइड सबीना से मिलने को राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर यांग की वाइफ को देखते हैं जिनको अब उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। फिर इसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर यांग डॉक्टर फ्राइड के साथ एक रिसर्च के लिए अमेरिका जाता है, जहां फिर से उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं डॉक्टर फ्राइड केवल अपनी ही बातों को महत्व देते हैं और उन्हें सिर्फ अपनी ही बातें सही लगती हैं। अब इसके बाद उन दोनों में दूरियां काफ़ी बढ़ जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर यांग सबीना से मिलने आता है और उससे कहता है कि वह भी उसे काफ़ी पसंद करता है, लेकिन वह अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता। इसलिए फिर सबीना डॉक्टर यांग को छोड़कर वियना चली जाती है, जहाँ पर वो एक रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सबीना डॉक्टर यांग से मिलने आती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वह प्रेग्नेंट होती है। फिर वो डॉक्टर यांग से मिलती है, जहाँ वो उसे बताती है कि यह बच्चा और किसी का नहीं बल्कि उसी का है। अब यह सुनने के बाद डॉक्टर यांग उससे कहते हैं कि वह उसे अभी भी पसंद करता है, लेकिन वह उसके साथ शादी नहीं कर सकता, जिसको सुनने के बाद सबीना काफ़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो यह थी मूवी अ डेंजरस मेथड की कहानी। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।